नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। कभी भी ऐसा हो सकता है कि चुनाव आयोग नगर निगम के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दे और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और टिकट वितरण के लिए अपने कैंडिडेट को तलाश रही है। नगर निगम में इस बार जो चुनाव है वो काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हाल ही में हुए जिला परिषद के चुनाव में हुए टिकट वितरण में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ पर उन्होंने कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए नजर आ रही हैं। जिला परिषद के चुनाव के अंदर कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और अवैध कॉलोनी काटने के साथ ही कई ऐसे संगीन आरोपों के मामले दर्ज हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई थी। लेकिन इस बार किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण होने वाला है और इस बार भी जनता पार्टी उम्मीदवारों को टिकट देगी जो कि पहले ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो पहले ही सरकार को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो पहले ही सरकार के साथ खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में 4 नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी ने कर ली गई हैं और गुरु कमल कार्यालय में लगातार कतारें हैं और लगनी शुरू हो गई हैं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। चाहे कोई बिल्डर लगाएं, डेवलपर लगाएं, अवैध कॉलोनी काटने वाले कोई ऐसे इंसान लगाएं, वो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कहकर बायोडाटा है वो भाजपा कार्यालय में जमा करवाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे भौंसी की बात लगाएं, भौंसी, मारुतिगंज, धुमसपुर और नया गांव, और यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसलिए गए हैं क्योंकि नए नए जो गांव शामिल हुए हैं गुरुग्राम नगर निगम में, उनका कहना यही है कि अब की बार हम सरपंच ही खत्म करके हम वार्ड पार्षद बनाएंगे। ये देखना होगा कि टिकटों का वितरण किस आधार पर होता है। क्या ऐसे सरपंच के पास टिकट जाएगी जिन्होंने अपने वार्ड का विकास करवा था, अपने गांव का विकास करवा था? क्या ऐसे इंसान के पास जाएगी, ऐसे शख्स के पास जाएगी जो अवैध कॉलोनियां काटते हैं, अवैध जो डेवलपर हैं, जो सिर्फ लोगों को लूटने का काम करते हैं? क्या ऐसे सिफारशी के पास टिकट जाएगी जो किसी सिफारिश के जरिए, विधायक के जरिए या किसी मंत्री के जरिए अपने चेहरे को आगे लाकर अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं? जैसा कि आपको पता ही होगा, जो पहले जो चुनाव हुए थे वो जिला परिषद चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का वितरण जिस तरह किया गया था कि कुछ ऐसे वार्ड पार्षद भी थे जिनको टिकट काटकर दूसरे पार्षद को दी गई थी, यानी दूसरे ऐसे नए चेहरे को दी गई थी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। पहले जमीनी स्तर पर कोई भी सर्वे नहीं करवाया गया, सिर्फ नाम जाने बगैर उसके चेहरे को टिकट दी गई थी, यानी एक सिफारिश से वो टिकट दी गई थी। चाहे वो अवैध कॉलोनी काटने वाला हो, उसमें कई संगीन मामले हों, क्योंकि अभी जो आवाज़ उठने लग गई है उससे ही यही पता लगा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण का जो काम किया था वो ज़मीनी स्तर पर सर्वे करवा के नहीं किया। जैसा कि सोना नगर परिषद चुनाव हुए थे, उसमें भी जो चेयरपर्सन का जो टिकट दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें भी जो केस है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट का जो मामला है। उसके बावजूद जब जिला परिषद चुनाव हुए थे तो टिकटों का वितरण गलत तरीके से दिया गया। क्या ऐसा ही देखने को अभी मिल सकता है? क्योंकि अब जो टिकटों का वितरण है वो किस तरह होगा, लेकिन फिलहाल गुरु कमल कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बताकर, अपने आप को कार्यकर्ता बताकर और फोटो लगाकर, कभी मुख्यमंत्री का फोटो, विधायक का फोटो, जिला अध्यक्ष का फोटो, सबके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गए हैं। यानी ये कहें जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, वो भी यहाँ पर गुरु कमल कार्यालय में टिकट की दौड़ में अपना बायोडाटा है वो जमा करवाने लग गए हैं। ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो टिकटों का वितरण होगा, जब वो छटनी होगी, जब टिकट दी जाएंगी, क्या ऐसे कार्यकर्ता को दी जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, या ऐसे आदमी को दी जाएंगी जो अवैध कॉलोनी काटते हैं, जिस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, जो कुछ ऐसे डेवलपर हैं जो सिर्फ लोगों को लूटने का काम करते हैं? ये तो देखना होगा कि अब की बार टिकटों का वितरण किस तरह होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जो जमीनी स्तर पर पूरा कार्य है वो कर लिया गया है।
अब तो सिर्फ ये अंदाजा लगा जा सकते हैं कि कब ये जो कुछ बचा हुआ कार्य खत्म होगा, कब टिकटों का वितरण होगा, कब बिगुल बजेगा। जब टिकटों का वितरण होगा किस आधार पर होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी या किसी ऐसे डेवलपर को मिलेगी, क्या ऐसे अवैध कॉलोनी काटने वाले को मिलेगी, क्या ऐसे क्रिमिनल को मिलेगी जिस पर कई संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हों। ये देखना होगा कि अब की बार क्या टिकटों का वितरण भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं क्या ऐसे चेहरे को टिकट देंगे, क्या ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देंगे, क्या अपने सच्चे सिपाही को टिकट देंगे। ये देखना होगा कि अभी तक जो 190 के करीब बायोडाटा यहाँ पर वार्ड पार्षदों को लेकर जो यहाँ पर जमा हुए हैं, खासकर जो गांव नगर निगम में शामिल हुए थे, सबसे ज़्यादा बायोडाटा वहाँ पर उसके जमा हुए हैं। ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो टिकटों का वितरण होगा, जब टिकट दी जाएंगी, क्या ऐसे कार्यकर्ता को दी जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या ऐसे आदमी को दी जाएंगी जो अवैध कॉलोनी काटते हैं, जिस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, जो कुछ ऐसे डेवलपर हैं जो सिर्फ लोगों को लूटने का काम करते हैं। ये तो देखना होगा कि अब की बार टिकटों का वितरण किस तरह होता हुआ नजर आएगा। आप देखते रहिए एएनवी न्यूज़ गुरुग्राम।